हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए अगर आपने पहले से अच्छे से रिवीजन नहीं की हुई तो अब हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स की अच्छे से एक बार रिवीजन करेंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स में सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 2 बनेंगे। कौन से? एक 1 और एक इटसेल्फ। उसके बाद जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे। जैसे प्राइम में एग्जांपल ले लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक 1 और एक 2। 2 क्या है? इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स हैं प्राइम। अब मैं बात कर रही हूँ कंपोजिट की। कंपोजिट में नंबर 4 ले लो फॉर एग्जाम्पल। फैक्टर्स बन गए 1 2 4। देखो इसके फैक्टर्स कितने बन गए? 2 से ज्यादा बन गए कंपोजिट। अब कोई एक नंबर है ऐसा जिसका एक ही फैक्टर है। कौन सा नंबर है? वो 1। जिसके फैक्टर्स सिर्फ 1 है वो नंबर ना तो प्राइम है और ना ही वो नंबर है कंपोजिट। इसके बाद हमें इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें करनी इस चैप्टर में वो बताने लगी हूँ। HCF है सबसे पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके लिए आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स बनाने, जिन नंबर्स का हमें HCF निकालना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद क्या लिखना है? याद रखना है आपने, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। उनमें से कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद उनकी मिनिमम पावर, ये याद रखना है। क्वेश्चंस करेंगे तो अप्लाई होगा सब कुछ। फिर है LCM। LCM में क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स बनाए 2 नंबर्स के, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर्स, और ये हमारे आ जाएंगे HCF और LCM। फिर एक चीज हमें और माइंड में रखनी है, स्टेटमेंट सम्स आते हैं। स्टेटमेंट सम्स आते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता LCM निकालना है या HCF निकालने के लिए क्वेश्चन को समझना है और उसमें ये 2 वर्ड सर्च करने की कोशिश करनी है, मिनिमम मैक्सिमम। अगर नहीं है तो क्वेश्चन को सोच के हमने रिलेट करके निकालना है कौन सा वर्ड यहाँ सूटेबल है निकालने के लिए। मिनिमम वर्ड मिला तो आप निकालोगे LCM और मैक्सिमम वर्ड मिला तो आप निकालोगे HCF। अब जो भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं पेपर में वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले एक 1 मार्क में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने कैसे ये भी मैंने रफ में बता दिया। डिवाइड किया प्राइम नंबर्स के साथ, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, ये 13 बच गया। प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, सॉल्व हो गया। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखो बेटे, LCM और HCF फाइंड आउट करना फॉलोइंग पेयर्स और वेरीफाई करना ये रिलेशन दैट LCM इंटू HCF इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये 2 नंबर्स दिए 26 91। पहला काम, दोनों के प्राइम फैक्टर्स ये निकाल लिए। LCM निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऑल द फैक्टर्स। ऑल कौन कौन से हैं? 2 7 13 लिख लिए और इनकी मैक्सिमम पावर, बाय चांस यहाँ पावर है ही 1 1। अब यहाँ ये गलती नहीं करनी, ये 1 है ये 1 है, ऐड करके 2 कर दो। नहीं, जो मैक्सिमम है ये 1 है ये 1 है, मैक्सिमम क्या हुआ 1, मल्टीप्लाई करके आंसर। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स। इनमें कॉमन क्या है? 13 और मिनिमम पावर ये 13 आ गई। नाउ LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई किया, 182 इंटू 13 ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 इंटू 91 2366। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब दूसरा केस हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। अभी 2 की कर रहे थे ना, अभी 3 की करेंगे। 12 15 21 तीनों के प्राइम फैक्टर्स बना लिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, 3 5 3 7। LCM में क्या करना है? ऑल द फैक्टर्स। ध्यान से देखो, 2 3 5 7 ऑल लिख दिए। और कौन सी पावर? मैक्सिमम। 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है 1, 5 रेज टू दी पावर 1, 7 रेज टू दी पावर 1, 420। HCF क्या है? कॉमन। तीनों में कॉमन क्या? 2 में कॉमन नहीं देखना, आप तीनों में देखना। 3 3 3 तीनों में है 3। अब LCM इंटू HCF ये सॉल्व करेंगे। 420 इंटू 3 कितना आ गया? ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये तीनों नंबर्स को किया ये। अब आप ये देखोगे कि इन दोनों को जो हम देखें ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है? LCM इंटू HCF इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाले केस में ओके है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है।
इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने लगे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला टॉपिक है। ये भी क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। देखो ज़रा ध्यान से, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आपको पता है कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड होता है वो 10 का मल्टीपल होगा, और 10 का मल्टीपल है मतलब उसके फैक्टर्स होंगे 2 और 5। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी 6 की, 6 रेज टू द पावर n की। क्या है 2 × 3 रेज टू द पावर n। अब इसमें 2 तो है 5 नहीं है, इसका मतलब 6 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। और इसमें थोड़ी सी अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी बात, सिर्फ शो नहीं करना, एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइन लिखनी भी है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट होंगे। ये लिखा, इसमें 2 टर्म्स हैं, 7 × 11 × 13 एक टर्म है, प्लस 13 एक टर्म है, दोनों में 13 कॉमन। क्या बच गया 7 × 11 पहले वाले में से, दूसरे वाले में से +1। सॉल्व किया 13, 77 + 1 78। अब ये देखो ये 2 हैं, मैं बनाने को इसके और भी फैक्टर्स बना सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है जब 2 फैक्टर्स हों तो प्राइम होता है, 2 से ज़्यादा हो जाए तो कंपोजिट हो जाता है। अब इसका एक फैक्टर 1 तो श्योरली है, एक फैक्टर ये दिख रहा है, एक फैक्टर ये दिख रहा है, बनाने को बहुत बन सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। 1 2 और एक 1, ऑलरेडी 2 से ज़्यादा, इसका मतलब ये कंपोजिट है। डन, दिस क्वेश्चन इज ओवर। इन क्वेश्चंस में ना मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगी, बस ध्यान से सुनना आप। गिवन दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का HCF, हमें फाइंड आउट करना है दोनों का LCM। प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM निकालना है, HCF गिवन है, 2 नंबर्स ये रहे, कई ढूंढते रहते नंबर तो दिए नहीं हुए, ये देखो लिखे नंबर, यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी लिखे हैं, लिख दिया। LCM की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 9 सॉल्व किया, आंसर। चेक करो ज़रा इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आना ही है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। इसमें √2, √3, √5, √7, √11, √13 किसी भी प्राइम नंबर का रूट इरेशनल प्रूव करना आ सकता है। रूल सिर्फ एक ही है, सिर्फ यहाँ डिजिट चेंज होते जाएंगे। पहला काम, इसमें जो प्रूव करना है उससे उल्टा सपोज कर लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल। रैशनल किस फॉर्म में होता है, P/Q। कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क कट हो जाएगा यहाँ पर। वेयर PQ आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P की वैल्यू क्या आ गई √3Q, स्क्वायरिंग कर दी, P² = 3Q²। अब पता क्या करना है, ये 3 डिनोमिनेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में आएगा तो इसके नीचे आएगा ना, तो जो 3 है वो P² को डिवाइड कर रहा है, अगर वो P² को कर रहा है तो वो P को भी करेगा। अब यहाँ एक बात याद रखना कि जो नंबर लिख रहे हैं ना उसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 3 × एनी अदर इंटीजर। ये वाला नंबर इक्वल टू 3 × एनी अदर इंटीजर, यहाँ 3 है ना, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका मल्टीपल यहाँ लेंगे फॉर सम इंटीजर a। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, 3a² कितना बन गया 9a², किसके इक्वल है 3Q² के। फिर से कटिंग हुई, ये 3 आ गया, मैंने क्या बोला था 3 शुड बी इन द डिनोमिनेटर, ये 3 इसके नीचे, 3 किसको डिवाइड कर रहा है Q² को, तो वो Q को भी करेगा। पहले हमने प्रूव किया कि वो P को डिवाइड करेगा, अब हमने Q को कर दिया कि वो Q को भी करेगा। इसका मतलब जो 3 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है और 3 कॉमन फैक्टर है P और Q का, लेकिन हमने तो सपोज किया था P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया दैट वाज रॉन्ग एंड √3 इज इरेशनल। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी साथ में आता है। शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। ये ऑलरेडी गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। कई बार ऐसा भी होता है पहले इसको प्रूव करो फिर इसको प्रूव करो, ये भी हो सकता है। इसको प्रूव करना है 5 + 2 √7 को इरेशनल। फिर वही काम जो है उससे उल्टा सपोज कर लिया, रैशनल सपोज कर लिया, P/Q कंडीशन फिर से लिखी। अब हमें क्या करना है, जो इरेशनल नंबर है ना उसको एक साइड पे रखना है, बाकी सब दूसरी साइड। P/Q -5 + 5 उधर जाके -5। सॉल्व करना शुरू किया, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता हम ले लेते हैं 1, पता है आप सबको। अब LCM लिया Q, P - 5Q,
√7 की वैल्यू इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब देखो पी क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, प्लस माइनस हो, इट विल रिमेन रैशनल। ये रैशनल, ये इरेशनल। कैन इरेशनल नंबर भी इक्वल टू इरेशनल नंबर? इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और ये जो नंबर था ये इरेशनल है, ये रैशनल नहीं है। ये देखो, और इस तरीके से मैंने आपको एक बार जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो बता दिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट्स है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और बाकी चैप्टर्स की भी रिवीजन हम ऐसे ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।